This is the question from polynomial chapter. Let's see how to solve it. First, read the question properly. Which of the following could be the graph of polynomial x minus 1 whole square plus into x plus 2, and some option is also given to you. Let's see these options A, B, C, D. Okay, this question is important for your examination point of view. Let's expand the equation, polynomial. So x minus 1 whole square into x plus 2. So when you multiply it, it will become x square minus 3x plus 2. अब ग्राफ को बनाने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ग्राफ बनता कैसे है। सबसे पहले तो x के ज़ीरोज़ को हम फाइंड करते हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, मतलब y एक ऐसा इक्वेशन है जो कि x का फंक्शन है। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं ना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। अब इस पॉलिनोमियल में कौन सा वैल्यू x के जगह पे पुट करें कि इस पॉलिनोमियल का वैल्यू ज़ीरो हो जाए, मतलब ज़ीरो के इक्वल हो जाए। कहने का मतलब है कि y का वैल्यू ज़ीरो हो जाए। अब y ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं, A B C D P Q R S। ओके, सेकेंड थिंग ये है कि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और हम जानते हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेबस में नहीं है, बट सिलेबस में ना होते हुए भी कुछ कंसेप्ट्स का यूज़ करके हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो कि सिलेबस में है ऑलरेडी ये कंसेप्ट। सो ऑप्शंस को देखते हैं। ओके, ऑप्शंस में देखिए इस तरह के ग्राफ्स हमें दिए हुए हैं। लेट्स सी द ग्राफ। अब ऑप्शन से ही पता लगा सकते हैं कि इसके ज़ीरोज़ क्या क्या होने चाहिए। लेट्स सी, ज़ीरोज़ अगर ये ग्राफ हुआ तो ज़ीरोज़ -2 और 1 होगा। अगर ये ग्राफ हुआ तो -2 और 1 होगा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट हम पता लगा सकते हैं। देखिए दोनों ही ग्राफ्स में -2 और 1, -2 और 1। सबसे पहले तो ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, जिससे कि पहला ग्राफ तो ऐसे ही रिजेक्ट हो गया, ये नहीं हो सकता है। बी को देखिए, -2 एंड 1। लेट्स सी द ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऑप्शंस में क्या है, -2 और 1, यहाँ भी -2 और 1 है, और यहाँ है -1 एंड 2। तो एग्ज़ाम टाइम में आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा पॉइंट लेंगे। डायरेक्टली हमें क्या करना है, पॉइंट्स को उठा लेना है, -2, 1, -1, 2। ओके, दीज पॉइंट्स वी हैव टू पिक एंड जस्ट वी हैव टू पुट इन द प्लेस ऑफ x। सो सी, मैंने यहाँ पे पहले से ही सॉल्व करके रखा हुआ है। एट x इक्वल्स टू -1 कितना होगा, x इक्वल टू 0 पे क्या आ रहा है। ठीक है, सो देखो यहाँ पे x इक्वल टू -1 जब पुट करते हैं तो ये 0 के इक्वल नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का वैल्यू x के जगह पर अगर -1 पुट करते हैं तो 0 के इक्वल नहीं हो रहा है, मतलब y 0 नहीं हो रहा है। ये आ जा रहा है आपका 4, ये 4 हो जा रहा है। हम लोगों को क्या चाहिए, 0 चाहिए, ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ व्हाट, x इक्वल्स टू -2। अगर हम लोग x इक्वल टू -2 पुट कर देते हैं तो हमें मिल जा रहा है कि y का वैल्यू जो है y इज़ इक्वल टू 0 फाइंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट x को अगर हम लोग 0 पुट करते हैं तो भी इसका वैल्यू 0 नहीं आकर के 2 आ जा रहा है। ठीक है, और लास्टली मैंने एक और पॉइंट लिया हुआ है, x इक्वल्स टू -1। सो जब हम -1 लेते हैं तो इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब एक कोऑर्डिनेट हमें मिल गया क्या, -2 एंड 0। जब हमने -2 पुट किया x की जगह पे तो y का वैल्यू 0 मिला, सो y -2 एंड 0 मिला। एंड नेक्स्ट वन इज़ x इक्वल्स टू 1, जब हमने पुट किया तब भी y का वैल्यू 0 मिला। तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं, इसी से हम पता कर लेंगे कि कौन सा ग्राफ करेक्ट है। तो देखते हैं -2 0 और 1 0। सो लेट्स सी इन दिस ऑप्शंस, -2 0 एक ये ऑप्शन में से है, -2 0 एंड 1 0, ये ऑप्शन मैच कर रहा है। और देखते हैं कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या। यस, ऑप्शन सी इज़ ऑल्सो, ऑप्शन सी में भी -2 और 1 मैच कर रहा है। अब ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन सी और डी, यहाँ पे मामला फंस चुका है। ओके, तो मैंने दो ऑप्शंस को हटा दिया है। अब हमारे पास ऑप्शन बी और सी बचा हुआ है, दोनों में -2 एंड 1
ज़ीरोज़ है, -2 एंड 1। अब हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों में से सही कौन है। सो देखिए -1 अगर x का वैल्यू ले लेता हूँ तो y का वैल्यू जो होना चाहिए 4 होना चाहिए, और ये हमें पहले से ही मिला हुआ है। इफ़ वी पुट x इज इक्वल टू -1, सी हियर, ओके, हियर if you take x is equal to -1 you will get y is equal to 4। सो सी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, ठीक है। और वहीं पर अगर डी ऑप्शन में चेक करेंगे आप, तो -4 अगर हम लोग ले लेते हैं y का वैल्यू, या फिर ले लेते हैं x का वैल्यू 0, तो y का वैल्यू 4 आना चाहिए था, जो कि मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y का वैल्यू 4 आना चाहिए था, ओके, सॉरी -4 आना चाहिए था, और हमने यहाँ पर लिया हुआ है x का वैल्यू 0 लिया है तो y का वैल्यू 2 आ रहा था। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया फिर से, एंड ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शंस के मदद से ही हम लोग पता कर सकते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है। ऐसे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आउट ऑफ सिलेबस है, बट सिलेबस के अंदर का ही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग पता कर लिए कि व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।